राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में पिछले कुछ दिनों में 3 अमवात वाक़ा हुई हैं और न जाने इससे पहले अनगिनत अमवात हुई हैं। सवाल ये उठता है कि इस वक्त चुनी हुई सरकार है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और पॉपुलर सरकार है, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? मैडम सकीना इत्तू जी, जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो अभी तक खामोश क्यों हैं? जब इलेक्शन में आए थे उस वक्त इनकी तरफ से कहा गया था कि जानो माल की हिफाजत करेंगे आवाम की, लेकिन जब इस वक्त जाने जा रही हैं राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन इनकी तरफ से खामोशी जो अख्तियार की है, बहुत सारे सवालात उठते हैं और सवालिया निशान के कटघरे में भी ये आ रहे हैं कि अभी तक मैडम सकीना इत्तू जी खामोश क्यों हैं और खामोशी का राज क्या है? क्या वो लोग पावरफुल हैं कि मैडम उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, या उन लोगों के डायरेक्ट संबंध है सरकार के साथ, इस वजह से खामोशी अख्तियार की है? पिछले 5 साल की अगर आप फाइलें निकालें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, तो ना जाने कितनी अमवात यहाँ पे हुई हैं, जिनमें कारण जो है, अगर फैमिली से बात करें तो कहा जाता है कि लापरवाही की वजह से ये अमवात हुई हैं। डॉक्टर से बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है, या जो और लोग हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि खुदा की तरफ से जिंदगी ही इतनी थी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कोई नहीं ले रहा। तो आखिर इन अमवात का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन होगा जो इनको जवाब देगा और फैमिली को इंसाफ मिलेगा? एमएलए हवेली एजाज जान साहब को 42,000 वोट मिले और आज लोग 1.5 लाख के करीब लोग उनके पीछे खड़े हैं। लोगों की तवक्कात उनके साथ जुड़ी हुई है। आज भी अगर गांव देहात के अंदर चले जाएं तो कई लोग उनको कहते हैं कि एक पावरफुल एमएलए है इस वक्त हमारे पास। हमारी उनसे गुजारिश है कि एमएलए साहब, आपसे लोग बहुत तवक्कात रखे हुए हैं। लोग ये चाहते हैं कि पुंछ हॉस्पिटल का निज़ाम सीधा हो। ये बिगड़ा हुआ निज़ाम जिसका आप हर इंटरव्यू में कहते हैं कि इस बिगड़े हुए निज़ाम को हमने सुधारना है, तो इस बिगड़े हुए निज़ाम को सुधारने के लिए आप एक कदम निकले। अवाम आपके साथ है। ये 1.5 लाख की अवाम जो इस वक्त हवेली की है, ये तमाम लोग आपके साथ हैं। इस बिगड़े हुए निज़ाम को सबसे पहले आप प्रायोरिटी पे रखें। हम किसी डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हैं। डॉक्टर्स वो पेशा है जो खुदा के बाद जिस पेशे को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है और जो लोगों को जान बचाता है, ये वो पेशा है। लेकिन जब कुछ चंद डॉक्टर्स सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में और पैसे की लालच में लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, तो उन पर भी कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उनको भी कैफिर किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। एमएलए साहब, इस वक्त तमाम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि एमएलए हवेली कई बार चक्कर लगा चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर और लोगों को तवक्कात है आपसे जुड़ी हुई। मेरी भी ये गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए एजाज जान साहब से कि इस मामले में इंटरवेन करें, और सकीना इत्तू जी, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि इस मामले को देखा जाए और बिल्कुल फेयर, साफ शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि फैमिलीज को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो पिछले कई सालों से यहाँ पे नेक्सस बना हुआ है, इस नेक्सस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर जितने इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर है, राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, इनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। वो किस तरह की नाइंसाफ़ी है? 15 साल से यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। 15 साल पहले जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे, आज तक वो यहीं पे हैं। उनको यहाँ से दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में या और जगह पर पोस्टिंग क्यों नहीं की गई है? जनाजों पर सियासत की जाती है। कई लोग इस नेक्सस में के साथ जुड़े हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर जो नेक्सस चल रहा है, एक बहुत बड़ी लॉबी है और सिर्फ यहाँ पर पैसा खाने की मुहिम जो है चलाई जा रही है। हमारी ऑनरेबल एमएलए से गुजारिश रहेगी कि आप सकीना इत्तू जी के साथ बात करें और इस नेक्सस को ख़त्म करने की कोशिश करें और फैमिली को इंसाफ दिलाएं। अगर इसमें कोई भी अगर किसी डॉक्टर की भी लापरवाही पाई जाती है इन तमाम मामलात में, तो उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, पहुँचाने की ज़रूरत है। और पिछले 5 साल की जितनी भी फाइल्स हैं, जो अमवात यहाँ पे हुई हैं, उनको एक बार खंगालने की ज़रूरत है, ताकि पता चल सके कि पिछले 5 साल का कितना आंकड़ा है। और जब आंकड़ा आएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर किस तरह के मामलात आ रहे हैं और क्या वाक़यात यहाँ पे हो रहे हैं।